उस समय तो बस एक ही भाव रहता है, प्रभु जब तक जीऊं बस आपके भाव में जीऊं। सुदामा जी ने कुछ मांगा थोड़ी भी था। सुदामा जी को भी जब मांगने के लिए कहा था तो सुदामा जी मना कर गए थे। त्रिलोकी में मुझ जैसा सुखी, मुझ जैसा संपन्न कोई दूसरा नहीं है प्रभु, बस मुझे तो आपके भाव में जीना है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे हो, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ए प्यारे जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, प्यारे कर लो करा लो जो है भगवान के पास जाओ तो भगवान से एक निवेदन करो कि प्यारे हमारा आपसे कोई उल्हाना नहीं है, हमारी आपसे कोई अर्जी भी नहीं है, जो तुम्हें करना है प्रभु वो करो,
पर बस अपने चरणों का सानिध्य बनाए रखना, अपना प्रेम बनाए रखना, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, यही निवेदन करना चाहिए। न कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। हम नहीं कर सकते। परिवार में घिरे हुए हैं, बच्चों के साथ घिरे हुए हैं, पत्नी पति के साथ घिरे हुए हैं। बड़ी दयनीय अवस्था इस संसार में हमारी बनी हुई है। लेकिन प्यारे, इस संसार सागर में डूबते डूबते भी बस हम आपसे ही निवेदन करना चाहते हैं। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी
महापुराण की जय। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलो। जहाँ ले चलोगे। भगवान से निवेदन किया करो प्यारे, जिस भी व्यवस्था में आप रखोगे, जैसे भी आप रखोगे, हमें उस व्यवस्था में आपका ही भजन करना है, आपका ही पूजन करना है। सच्चे भक्त की पहचान यही है। और यहाँ स्कंद महापुराण में भगवान के भक्तों के कुछ लक्षण बताए। कथा आती है भक्त रामानुज की। ये रामानुज भगवान के बड़े श्रेष्ठ भक्त हुए। इन्होंने साक्षात नारायण महाप्रभु का भजन किया। बस उन्हीं के नाम में ये डूबे रहते हैं। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त जो पूर्णिमा होती है, उसी दिन आकाश गंगा का स्नान बताया। तो इन्होंने आकाश गंगा में स्नान किया। आकाश गंगा का स्नान जो कर लेता है, वो उसके जीवन में पुनरावृत्ति नहीं होती, वो दोबारा इस संसार में लौट कर नहीं आता। तो रामानुज ने इस आकाश गंगा का स्नान किया और नारायण महाप्रभु जो वेंकटेश रूप में यहाँ विद्यमान हैं स्वामी पुष्करणी में। देखो, एक थोड़ा सा भाव में और आपको बताता चलूं कि इस स्थान के, मैंने कल भी आपको बताया था कि 4 धामों में जगन्नाथपुरी सबसे श्रेष्ठ धाम बताया है। क्यों बताया? क्योंकि इसके बहुत से कारण हैं। प्रभु का ये अन्न क्षेत्र है, भगवान यहाँ भोजन पाने जाते हैं। और जगन्नाथपुरी ही एक ऐसा मंदिर है 4 धामों में, जहां की वर्ष के 365 दिन चावलों का भोग भगवान को लगता है। चावलों का भोग, रोटी नहीं चलती, चपाती नहीं चलती, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अन्न यदि कोई है वो चावल है, सर्वश्रेष्ठ अन्न। इसलिए आज जब भी कन्या की विदाई भी होती है, उसमें भी लाजा होम करवाने के बाद जो लाजा बचती है ना, जो खीलें बचती है धान की, उन्हीं को ही छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उस अन्न में नारायण का वास है। तो मेरे महाप्रभु वहां एकादशी को जो हमारे साथ उस समय गए थे, उनको हमने दर्शन कराया। छोटा सा मंदिर है, अंदर जगन्नाथ स्वामी बैठे और बाहर छोटे से मंदिर में एकादशी को बांधा हुआ है, हाथ पीछे करके एकादशी को बांधा हुआ कि तेरा यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा। और संयोग एक बार बीच में तो ऐसा बना, मैं अपने पूज्य माता श्री और पिताश्री के साथ मेरा जाना हुआ, तो उस समय एकादशी थी और मेरे व्रत था। तो अब जब हम वहां जाते हैं तो हम बाहर का नहीं खाते। फिर जगन्नाथ भगवान के मंदिर का जो महाप्रसाद बोला जाता है, उसमें उस प्रसाद को जूठन उससे नहीं होती। 4 लोग भी एक पत्तल पर खाएंगे तो भी उसको जूठा नहीं माना जाता। जो अंदर पंडित पुजारी होते हैं, पूजा करने वाले, वो 4 पुजारी भी एक ही पत्तल पर, केले के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, और उस पत्ते पर 4 पुजारी एक साथ खा लेते हैं, उसको जूठा नहीं माना जाता, क्योंकि वो महाप्रसाद है और महाप्रसाद की जूठन नहीं होती। वो कुछ एक नियम ऐसे हैं जो वहां जाकर गौण हो जाते हैं, उन नियमों का वहां कोई प्रभाव नहीं। तो एक तो उस महाप्रसादी को लेने में जूठन नहीं लगता। दूसरे, और जगन्नाथ भगवान के यहाँ का भोग आप जब वहां से उस महाप्रसाद को लाते हो, महाप्रसाद भगवान के ऊपर चढ़ा होता है, भगवान ने उसको स्वीकार किया होता है, लेकिन उसके बाद भी उस महाप्रसाद को आप अपने यहाँ जो भी आपके घर में देवी देवता बैठे उनको भोग लगा सकते हैं।
उस प्रसाद को वो देवी देवता ग्रहण करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ का भात और जगत प्रसारे हाथ, वो महाप्रसाद है। एकादशी का भी वहां कोई महत्व नहीं है। तो एकादशी पड़ी जब हम गए थे, जब आप लोगों के साथ गए थे, उस समय की बात नहीं, बाद में हमारा जाना हुआ। तो एकादशी थी, व्रत था, लेकिन महाप्रसाद जब आया तो हमने रत्ती भर भी संशय नहीं किया, क्योंकि जिनका हम व्रत ले रहे हैं वो परात्पर प्रभु कि यहां आने से जब सारे नियम समाप्त है। नियम कब तक? जब तक आप भगवान की शरणागति में नहीं पहुंचते, तब तक आपके लिए नियम है, तब तक आपके लिए बंधन है। लेकिन जब प्रभु की शरणागति में आप पहुंच जाते हैं तो सारे बंधनों से मुक्त प्रभु अपने भक्त को कर देता है, फिर कोई बंधन नहीं रहता, फिर सारी मर्यादाएं खत्म, सारे बंधन खत्म। तो वहां उन पुजारियों के साथ महाप्रसादी मंदिर परिसर में ही फिर हमने पाई, बड़ा आनंद हुआ। तो ये जगन्नाथ स्वामी प्रत्यक्ष रूप से वहां विद्यमान है। और दूसरा भाव, जब मेरे बाराह भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए आए। हिरण्याक्ष ने, भागवत में आपने बहुधा कथा सुनी कि हिरण्याक्ष ने अपने बल का दुरुपयोग किया, पृथ्वी को गेंद की तरह उठाया और रसातल में छुपा दिया। तो रसातल में जब पृथ्वी को छुपाया है तो मेरे ब्रह्मदेव को एक छींक आई है, ब्रह्मा जी को देवताओं ने जब निवेदन किया, नासिका से मलकण नीचे गिरा और उसी मलकण से श्वेत शुकर प्रकट हो गए। उन्हीं को हम बाराह भगवान कहते हैं। बोले बाराह भगवान की। तो मेरे बाराह भगवान जब पृथ्वी को रसातल से ऊपर लेकर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने जगन्नाथ से ठीक 12 किलोमीटर दूर, जहां आज जगन्नाथ भगवान का मंदिर, वहां से ठीक 12 किलोमीटर दूर स्वामी पुष्करणी तीर्थ है, वहां पर पृथ्वी को सबसे पहले रखा था, उसी जगह पर रखा था। उसके बाद स्वामी बाराह भगवान वेंकटेश के रूप में यहां निवासित हुए। इसलिए उस पूरे क्षेत्र को बड़ा श्रेष्ठ क्षेत्र माना है, श्रेष्ठ स्थान माना है, सबसे उत्तम स्थान माना है। तो यहीं पर रामानुज ने भगवत भक्ति प्रारंभ की, परमात्मा का वंदन किया, अनंत काल तक भगवान का भजन किया। भगवान रामानुज पर बड़े प्रसन्न हुए हैं। वेंकटेश भगवान प्रकट हो गए, रामानुज को दर्शन दिया। रामानुज ने पूछा कि प्रभु, आपके जो भक्त होते हैं उनके लक्षण क्या है? कैसे भक्त आपको प्राप्त कर लेते हैं? भक्तों के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा लक्षण होना चाहिए जो आपको उन भक्तों के द्वारा आपकी प्राप्ति हो जाए? तो भगवान वेंकटेश ने अपने भक्तों का लक्षण बताया कि मेरे जो भक्त हैं उनके अंदर क्या लक्षण होना चाहिए। पहला लक्षण बताया कि वो हितैषी होने चाहिए, उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, ये वही लक्षण है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में आते हैं और हम सब ये गलतियां करते हैं। फिर बोलते हैं कि हमने इतना मंत्र जपा, इतना दान पुण्य किया, पर भगवान तो दिखे नहीं। दिखा तो रात को फिर भी पति ही, सपने में तो पति ही आया, सपने में तो पत्नी ही आई। आएगा तब यदि इन थोड़े से कुछ नियमों का हम जीवन में ध्यान रखें, पालन करें। इन नियमों का यदि पालन करें तो बताया कि सबसे पहला भाव कि हमें हितैषी होना चाहिए, यानी किसी के प्रति भी कल्याण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, परोपकार की भावना, दूसरों के ऊपर हम उपकार करने का भाव रखें, हम सब परोपकारी बने। वेदव्यास जी ने 18 पुराणों का निर्माण किया। 18 पुराणों के निर्माण के बाद किसी ने पूछा कि व्यास जी आप एक सूत्र में बताएं कि 18 पुराणों का निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है। आपने जो 18 पुराण लिखे, अब किसी के पास यदि 18 पुराण पढ़ने का समय ना हो तो, 18 पुराणों के भाव को समझने का समय ना हो तो किसी एक सूत्र में आप बताएं। तो वेदव्यास जी ने एक श्लोक बोला कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्।
वेदव्यास जी ने कहा मैं एक सूत्र में नहीं 2 सूत्र में बोलूंगा। बोले बोलो। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़न। परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। आपने किसी के ऊपर बिना स्वार्थ से कोई परोपकार कर दिया, कोई अच्छा किसी का कर दिया, पर आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो कर रहे हो तो उसका फल नहीं है, पर बिना स्वार्थ से यदि किसी के निमित्त आपने कुछ कर दिया परोपकार के भाव से, तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और पापाय परपीड़नम, किसी दूसरे जीव को आपने कोई कष्ट दे दिया, आपके किसी भी भाव से किसी को कष्ट पहुंच गया, कोई दुखी हो गया, तो भले ही आप जितना मर्जी पुण्य करो, उससे बड़ा कोई फिर पाप नहीं है। इसलिए कभी भी किसी को परपीड़ा नहीं देनी। मन वचन क्रम से, वाणी से भी कोई यह शब्द आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए जो किसी को चुभ जाए, किसी को बुरा लग जाए। मन से भी आप किसी का बुरा ना सोचिए, कर्म से भी आप किसी का बुरा ना करें। यदि ऐसा मनोभाव आपका बनता है तो समझ लेना आप परमात्मा की भक्ति करने के योग्य है। दूसरा भाव आगे बताया, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा दूसरे को पीड़ा नहीं देते, जो मैंने अभी भाव बताया था, ये वेंकटेश भगवान का किसी भी रूप से किसी को पीड़ा नहीं देते, जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है। बहुत से लोग सारी उम्र इकट्ठा करते जाते। सुनाई थी ना मैंने सेठ जी की कथा कि सेठ जी बस कमाते गए 65 वर्षों तक जोड़ा। अब 65वां जन्मदिन मनाने के बाद मन में भाव जगा कि अब भगवान का भजन करूंगा, पर उसी रात्रि में यमराज लेने के लिए आ गया। अब जोड़ ले किसके लिए जोड़ना था? उस जोड़ने का कोई मतलब है? और ये सच्चाई है, दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने द्वारा जोड़ी गई संपत्ति, अपने द्वारा इकट्ठा किया गया धन के 20% हिस्से को भी अपने जीवन में उपभोग नहीं कर पाता। जो तुम इकट्ठा करते हो ना, 80% आपकी दौलत, आपकी पूरी दौलत का, पूरी संपत्ति का हिस्सा आपके बच्चों के लिए रह जाता है, परिवार के लिए रह जाता है। 20% भी आप अपने जीवन में उसका भोग नहीं कर पाते। तो संग्रह जो करेगा, क्योंकि संग्रह करने के बाद इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आज आपने एक चीज का संग्रह किया, अगले दिन आपको दूसरी चीज संग्रह करने का भाव बन जाए, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करते करते आप संग्रह करते चले जाओगे और उसी संग्रह करने के भाव में ही एक दिन नष्ट हो जाओगे और मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए जिनके अंदर संग्रह करने का भाव नहीं होता वो भक्त मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जो अपनी उत्तम बुद्धि से, उत्तम भाव से मेरी कथा का श्रवण करते हैं, देखो बिल्कुल सरल मार्ग है। इसको तो कोई भी, एक छोटा बच्चा भी कथा सुन सकता है, बूढ़ा भी कथा सुन, पैसे थोड़ी भी लगते हैं कथा के। ऐसा तो नहीं कि यहाँ दरवाजे पर हमने किसी को बिठाया हो कि आपका टिकट काटा जा रहा हो। पिक्चर देखने जाओगे तो टिकट साथ में ले जाना पड़ेगा, एंट्री नहीं मिलेगी। 2 बार टिकट चेक होता है आपका। सिनेमा घर में जाओगे, थिएटर में जाओगे तो बिना टिकट से एंट्री नहीं है। पर भगवान की कथा में कोई एंट्री टिकट यहाँ नहीं रखा है कि आपको ये शुल्क देना पड़ेगा तो ही तुम कथा में आ सकते। अपनी स्वेच्छा से तुम कुछ भी दो, वो भाव एक अलग है, पर मांगा तो किसी से नहीं जा रहा है। ये तो नहीं है कि आपका कोई एंट्री टिकट है कि ये आपको देना ही पड़ेगा तो ही आपको कथा सुनने के लिए एंट्री मिलेगी, तो ही आपको भगवान की कथा सुनने में प्रवेश मिलेगा। ऐसा तो नहीं है। इसलिए भगवान की कथा का जो श्रवण करता है, क्योंकि सुनने से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कुछ भी नहीं आता, दान पुण्य भी नहीं कर सकते, श्रेष्ठ का कुछ भी तुम नहीं कर सकते, तो भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर दो, सुनने मात्र से भी कल्याण हो जाएगा। और मेरे चरणार विंदों के जो भक्त है, भगवान कहते हैं कि मेरे चरणार विंदों का, यानी प्रभु के चरणों का जो वंदन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी प्रभु के चरणों की सेवा जो करते हैं, ऐसे भक्त भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देखो बहुत अच्छी बात है। आज ये बात हम सभी को ग्रहण करनी चाहिए, ये स्कंद महापुराण का भाव सब हम सभी को ग्रहण करना चाहिए। होता क्या है कि आज हम बाहर जाकर तो बहुत कुछ कर लेते हैं, पर घर में अपने माता पिता की सेवा सत्कार हमसे नहीं हो पाता। और स्कंद महापुराण की ये कथा कह रही है
कि वही भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है। कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। इस कलयुग में लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, नहीं करते। आज लोग अपनी संपत्ति को बेचकर, चंडीगढ़ में एक परिवार से मैं मिला, परिवार के मैया से मिला। मैया कहने लगी कि मेरे बहू बेटे एक बार मुझे गोल्डन टेम्पल दिखाने के लिए ले गए। कहां पे? अमृतसर कि चलो मैया वहां पंजाब प्रांत के वो थे, वहां दिखाने के लिए ले गए। अब वहां दिखाने के लिए मुझे ले गए, दर्शन हुआ, भंडारे में बैठे, हमने भंडारा पाया, बहू बेटा वहां से चले गए। अब वहां से ही फ्लाइट होगी आगे की कहीं, और मेरे को वहीं रख दिया। मैं 1 महीने तक वहां प्रतीक्षा करती रही कि मेरे बहू बेटा आएंगे, पर बहू बेटा आए नहीं, बहू बेटा आएंगे पर बहू बेटा आए नहीं। और महाराज 1 महीने तक भी वहां प्रतीक्षा करने से जब बहू बेटा नहीं आई, कोई खोज खबर नहीं, कोई अता पता नहीं, तो किसी के द्वारा मुझे पता चला, वहीं पर किसी सेवादार के द्वारा, कि आपके बेटे ने ये कहा है कि माता जी के लिए पासपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है और हमें पति पत्नी को बाहर विदेश जाना पड़ रहा है, इसलिए माता जी जब तक यहाँ सेवा करे, क्योंकि इनका भाव था सेवा करने का, तो हम गुरुद्वारे में ही यहाँ सेवा करने के लिए छोड़कर चले जाए। अब सोचो जरा, ऐसी संतान को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, बेच बाच कर चले गए। क्या करोगे ऐसी संतान का? जिस संतान के लिए हम इतने तड़फते हैं, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पता नहीं तुम कहां कहां कितने मंदिरों में जाकर कितने नंदी भगवान के कानों में बोलते हो कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा। इस दिन के लिए, इस दिन के लिए बेटे की जरूरत है। कलयुग में माता पिता की सेवा करना बहुत ऊंची बात है। यदि कोई अपने माँ बाप की सेवा करता है, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि जो अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करता है, मैं उसको किसी ना किसी रूप में प्राप्त हो जाता हूं, प्राप्त हो जाता हूं। कुछ करने की जरूरत नहीं। माता पिता की सेवा प्रारंभ कर दो, उनको खुश रखो। घर के भगवान खुश है तो बाहर के भगवान अपने आप ही खुश हो जाएंगे। पर समस्या यह है कि हम घर के भगवान को खुश नहीं कर पाते। वो मैया रोते रोते ये सब कहानी उन्होंने बताई, रोते रोते। ऐसे भी दुनिया में लोग। तो भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं। अब देखो कितनी अच्छी बात बोली। सन्यासियों से कभी भी सेवा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जितने भी महात्मा आपके क्षेत्र में हैं, चाहे बाड़ी वाले महात्मा है हमारे सोहमगिरी जी, चाहे हमारे पूज्य बाबा जी यहाँ डोडेश्वर में पूज्य बाबा जी, या अन्य कोई भी संत आपके पूरे क्षेत्र में है, पूरे परिसर में है, जिन भी संतों के पास आप जाते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट लिखा है, स्कंद महापुराण की यह कथा कह रही है कि अपने जीवन में सन्यासियों और ब्रह्मचारियों से कभी सेवा नहीं लेनी चाहिए, वरन यथा संभव जहां तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि आप सन्यासियों की सेवा करते हैं, ब्रह्मचारियों की सेवा, ब्रह्मचारी कौन? जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचारी वो नहीं कि 4-4 बीवियां रखी है और अपने आप को बोले कि हम तो ब्रह्मचारी जी महाराज। नहीं, पूर्ण रूप से मन क्रम वचन से जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी और सन्यासी, इनकी जितनी आप सेवा करेंगे, भगवान कहते हैं वो मेरी ही सेवा है, मेरी प्राप्ति उनको हो जाती है। जो दूसरों की कभी निंदा अपने जीवन में नहीं करते, कभी किसी की निंदा मत करो, क्योंकि जो निंदा करता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, और जो निंदा करता है उसका पुण्य क्षीण होता है, और जिसकी निंदा की जाती है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि निंदा करोगे ना, तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने किसी की निंदा शुरू की। अब चाहे सास की करो चाहे बहू की करो, निंदा तो निंदा है। मायके से फोन आया कि तेरी सास, अरे बस रहने दो माँ उसको, अरे पूरी डायन है वो तो,
अरे नहीं नहीं, ससुर जी तो तेरे ठेके, बस पूछो मत, यमराज है पूरे यमराज। अब देखो, बहू यदि ऐसी निंदा करेगी सास ससुर की, तो क्या सास ससुर की निंदा करने से वो फिर परमात्मा को प्राप्त करेगी? भगवत दर्शन होगा। जितनी मर्जी मंदिर में जा लो, जितनी मर्जी अगरबत्ती घुमा लो, जितनी मर्जी घंटी बजा लो, जितनी मर्जी ज्योत घुमा लो, पर दर्शन नहीं होगा, भगवान की कृपा नहीं होगी। कोई भी पूछे ना, सास का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं तो ये सत्य कहता हूं कि शायद तुम्हारी सासू मां तुम्हारी मां से भी ज्यादा तुमसे अधिक स्नेह करती है। किसी की मां इतना स्नेह नहीं कर सकती जितनी एक सास अपने बहू पर विश्वास करती है, बहू से प्रेम करती है। सोचो, अपने बेटे के लिए, जिस बेटे के लिए वो किसी से नहीं सुन सकती, उस बेटे को ही आपको सौंप देती है, आपके हवाले कर देती, क्या से मेरा बेटा तेरा। अपनी जितनी भी उसने जोड़ा हुआ था, सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ भी उसके पास था, सारी चाबी बहू के पास, ले बहू, अब मैंने खूब भोग लिया, अब तू इसको भोग। और बहू कितनी खतरनाक कि जैसे ही शादी के बाद 1 हफ्ते के बाद जब मायके जाती है तो ताली, वो जो लॉकर होता है, सारे गहने पैसे जहां थे उसमें लगाया ताला और लॉक किया और चाबी डाली अपने पर्स में। सासू अम्मा मैं चली मायके। अब सासू ने तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास किया और तुम उनके ऊपर कितना विश्वास कर रहे हो, विचार करिएगा। हर सास बुरी नहीं है। सास को वैसे दुनिया के लोग बुरा कहते हैं कि सास कड़वी होती है। दवाई देखो, सास की तुलना दवाई से की गई है कि दवाई और सास कभी मीठी नहीं होती, पर यह भी सत्य है, यह भी मानना पड़ेगा कि हर सास बुरी नहीं होती। चलो ठीक है, एक आध कोई सास ऐसी होगी, लेकिन हर सास बुरी नहीं होती। इसलिए बहू का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो मां की तरह उसको माने। कभी किसी की निंदा मत करो, निंदा के भाव का त्याग करो, क्योंकि निंदा करोगे निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल हुए सुहाए। इसीलिए तो ये संतों ने यहां दोहा लिखा कि निंदा करने वाले लोग जिसकी निंदा करते हैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, पर जिसकी निंदा की जाती है उसके पुण्य में वृद्धि होती है, और जो निंदा करता है उसके पुण्य की क्षति होती है, उसके पुण्य क्षीण होते हैं। एक बार एक राजा थे, उनको एक रोग लगा। रोग इतना भयंकर था कि पूरा शरीर चू चू के गिरने लगा। भयंकर रोग लग गया, भयंकर। राजा बड़े परेशान हो गए, ये रोग कहां से लगा, इतना भयंकर रोग। बड़े बड़े डॉक्टरों से दवाइयां करवाई, बड़े बड़े वैद्यों से दवाइयां करवाई, लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य राजा के इस रोग को नष्ट नहीं कर सका, राजा के रोग को दूर नहीं कर सका। राजा जब परेशान हो गए तब अपने गुरु की याद आई कि चलो गुरुजी के पास जाता हूं, गुरुजी से बात करता हूं, हो सकता है गुरुजी कुछ कृपा करे। और दवाइयां खा खा कर तो हार गए, औषधि करा करा कर तो हार गए। अब गुरुजी के पास गए, गुरुजी मेरा रोग, मेरे रोग को ठीक करो, ऐसा कोई आशीर्वाद दो, ऐसी कोई कृपा करो जिससे मेरा ये रोग ठीक हो जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए। गुरुजी ने कहा कि घर में तुम बड़े हो या छोटे हो? बोले घर में मैं बड़ा हूं। अच्छा, दूसरा भाई भी है? बोले हाँ। छोटा है या बड़ा? बोले छोटा है। बोले नहीं, मर गया। बोले मर गया? पत्नी? बोले है। अच्छा, घर जाओ और जब सब सो जाए, भाभी तुम्हारी जब कमरे में सो जाए तो भाभी के कमरे के बाहर चट्टाई बिछाकर सोना शुरू कर दो। दरवाजे के बाहर चट्टाई बिछाकर सोना शुरू करो। राजा ने सोचा ये क्या उपाय बताया, इससे रोग ठीक हो जाएगा। बोले विश्वास है तो जाओ, 1 महीने बाद मेरे से मिलने आना। अब सोचा कि चलो इतनी दवाइयां की है तो गुरुजी की इस उपाय को भी करूंगा। अब सब जब सो जाते हैं तो उसके बाद भाभी जी के कमरे के बाहर चट्टाई बिछाकर वही सोना शुरू कर दिया। 10 दिन जब हो गए तब किसी नौकरानी ने देख लिया,
सोचने लगी कि देखो हमारा राजा कितना बेकार है, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाकर सोता है, भाभी के कमरे में जाकर सोता है। अब उसने दूसरी नौकरानी को बताया, उसने तीसरी को, बताते बताते पूरे नगर में वो बात फैल गई, पूरे नगर में राजा की थू थू होने लगी। अरे कैसा राजा है, कितना बड़ा अधर्मी है, कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा व्यभिचारी है, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाकर सोता है, भाभी के कमरे में जाकर सोता है। जब पूरे नगर में, पूरे राज्य में उसकी थू थू होने लगी, निंदा होने लगी, हर घर में उसकी निंदा होने लगी, तो धीरे 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 वो शरीर का रोग था, वो रोग नष्ट होने लगा। और एक महीने बाद वो राजा बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल स्वस्थ। गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैं ठीक हो गया, पर हुआ कैसे ये तो बताओ, आपने ऐसा क्या किया जो मेरा रोग ठीक हो गया। गुरुदेव ने कहा, राजन तुम्हारे जीवन का पाप बढ़ गया था, वही पाप तुम्हारे शरीर से रोग के रूप में, बीमारी के रूप में निकलने लगा था, बाहर निकल रहा था। मैंने घर घर में तुम्हारी निंदा करवा दी, घर घर में तुम्हारी जब निंदा हुई, घर घर में जब तुम्हारी बुराई हुई, तो धीरे 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 तुम्हारा जो पाप बड़ा हुआ था वो पाप नष्ट हो गया और तुम्हारे पुण्यों की वृद्धि हो गई, और आज तुम मेरे सामने बिल्कुल ठीक ठाक होकर आज यहाँ आए हो। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा करने वाले का पुण्य क्षीण होता है और जिसकी निंदा की जाती है उसके पुण्य बढ़ जाते हैं। और यहां यही भाव बताया है कि मन क्रम वचन से कभी भी किसी की निंदा मत करो, कभी भी किसी की निंदा मत करो। शत्रु और मित्र में भी समभाव जो रखते हैं हे रामानुज, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। कभी किसी से शत्रुता नहीं रखो, समभाव अपने जीवन में बनाकर रखो, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान नामों का कीर्तन जो करते हैं, राम नाम को गाओ, कृष्ण नाम को गाओ, वेंकटेश के नाम को गाओ, जगन्नाथ स्वामी के नाम को गाओ, द्वारिकाधीश के नाम को गाओ, उमापति महादेव के नाम को गाओ, जिसका नाम भी तुम लेना चाहते हो, प्रभु के नामों का गान करने से भी प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। भगवान नाम संकीर्तन। और जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं, यानी आपने कथा सुनी, आपने यहाँ कुछ कथा सुनी, कथा का कोई एक सार तत्व भी आपको अच्छा लगा, एक भाव भी आपको अच्छा लगा, वो आपको याद रह गया, उसको आगे जाकर आपने किसी को सुना दिया कि मैंने कथा में ये सुना था, तू भी सुन, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा जो करते हैं वो भक्त भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और सर्वत्र गुणों को जो ग्रहण करते हैं, अगर किसी के अंदर अवगुण है तो अवगुणों को छोड़ दो, अवगुणों से कुछ लेना देना नहीं, तुम गुण को लो, अवगुणों से तुमने क्या करना। रावण जब मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था तो राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि जाओ लखनलाल, रावण से जाकर तुम कुछ ग्रहण करो। लखनलाल का स्वभाव कुछ दूसरे प्रकार का था। लखनलाल कहने लगे ये दुराचारी, ये पापी, ये अत्याचारी, ये व्यभिचारी, ये दशानन, इससे मैं क्या गुण लूंगा। तो राम जी ने कहा कि ऐसा नहीं, किसी ना किसी गुण का कोई ना कोई धनी होता है। ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सब बुराइयां ही है, रावण के अंदर बहुत सी अच्छाइयां भी है। तुम्हें रावण के पास जाना चाहिए और रावण के पास जाकर तुम्हें कोई ना कोई गुण ग्रहण करना चाहिए। तो राम जी ने कहा तो लखनलाल चले गए, जाकर सर की ओर खड़े हो गए। रावण बोला नहीं। लक्ष्मण कहता है दशानन, मैं प्रभु श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपके पास आया हूं, मुझे कोई उपदेश करो। रावण बोला नहीं, गुस्सा आया, भाग कर आ गया। बोले मैं तो गया, वो तो बात ही नहीं कर रहा है। बोले कहां खड़ा हुआ? शीश की ओर। लक्ष्मण, किसी से ज्ञान लेना होता है तो उसके शीश की ओर नहीं खड़े होते, उसके चरणों की ओर खड़ा होना चाहिए। चरणों के पास खड़े होगे तो तुम्हें ज्ञान मिल सकता है। पहले ही उससे भी ऊंची गद्दी पर बैठ के तो उससे क्या ज्ञान लोगे। लक्ष्मण गया है, चरणों के पास गया और प्रणाम किया है। क्यों? क्योंकि रावण ब्राह्मण था। राम जी ने कहा कि चरणों में प्रणाम करना। जैसे ही प्रणाम किया कि मुझे कोई उपदेश करो, तो रावण ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि लक्ष्मण सुनो, मैं आज यहां लेटा हुआ हूं, धराशायी हूं, उसका कारण एक ही है
कि मेरा अपना भाई मेरे साथ नहीं था, मेरा अपना भाई मेरे साथ नहीं था, मेरे अपने भाई ने मेरा सहयोग नहीं दिया, मेरा साथ नहीं दिया। तुम मेरे सामने विजय की उस सीढ़ी पर खड़े हुए हो, उसका कारण एक ही है कि तुम्हारा भाई और तुम अपने भाई के साथ थे, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था, इसलिए तुम्हें विजय मिली, और मेरा भाई मेरा साथ छोड़कर मुझे चला गया, इसलिए मुझे पराजय मिली। यही गुण तू ग्रहण कर। कितनी ऊंची बात है कि हम अपनों का यदि साथ दें तो हम किसी भी विजय को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे अपने जब हमें छोड़कर चले जाते हैं तो फिर हमें कभी विजय नहीं मिल सकती, जब अपने को छोड़कर चले जाते हैं। एक बार समुद्र के किनारे एक चिड़िया का घोंसला, घोंसले में चिड़िया के अंडे, चिड़िया दाना चुगने के लिए गई, उसी समय तूफान चला और उस चिड़िया के वो घोंसले नीचे गिरे, नीचे समुद्र की लहरें, लहरों ने रेत के बीच से उन अंडों को अपने बीच में समाहित कर लिया। चिड़िया आई, देखा अंडे नहीं, समुद्र से पूछा मेरे अंडे तुम निगल गए, मेरे अंडे कहां, मेरे अंडे दो, मेरे अंडे दो। लेकिन समुद्र कुछ बोला नहीं। चिड़िया को गुस्सा आया, मैं तुझे सुखाकर डालूंगी, सुखाकर मानूंगी। चिड़िया चोंच से पानी लेती है और बाहर फेंकती है, चोंच से पानी लेती है बाहर फेंकती है, चोंच से पानी लेती बाहर फेंकती है। एक कौवा आया, कहने लगा ये चिड़िया क्या कर रही है। कौवे ने पूछा अरे चिड़िया क्या कर रही हो। बोले समुद्र को खाली कर रही हूं। क्यों? क्योंकि समुद्र ने मेरे अंडों को अपने अंदर निगल लिया है, ये मेरे अंडों को, मेरे बच्चों को खा गया है। कौवा कहने लगा छोटी सी चिड़िया तो पागल हो गई है, इतने बड़े विशाल समुद्र को तू खाली कर देगी, इतने बड़े विशाल समुद्र को खाली कर पाओगी। बोले कौवा सुन, मुझे तेरा ये उपदेश नहीं सुनना, मुझे तेरा ये ज्ञान नहीं सुनना, सहयोग करना चाहता है तो सहयोग कर, नहीं तो यहां से जा। कौवे ने सोचा कि चलो मेरी जाति का है, चिड़िया मेरी जाति की है, मुझे सहयोग करना चाहिए। कौवा भी अब चोंच में पानी भरता है बाहर फेंकने लगा, पानी भरता है बाहर फेंकने लगा। जितने भी पक्षी थे सब आगे एक दूसरे को देखकर, सारे पक्षी जो है समुद्र का पानी चोंच में भरते हैं बाहर फेंकते हैं। गरुड़ जा रहा था, गरुड़ ने देखा ये क्या हो रहा, मेरी जाति के लोग, जाकर पूछूं। तो पूछा कि क्या कर रहे हो। कौवा कहने लगा हम समुद्र को खाली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस चिड़िया के बच्चों को समुद्र ने निगल लिया, इसलिए हम इस सागर को खाली कर रहे हैं। बोले पागल हो गए हो तुम सब, इतने बड़े विशाल समुद्र को तुम खाली कर लोगे। कौवा कहने लगा हमें ये ज्ञान नहीं देना, यदि हमारी जाति का है, यदि हमारा सहयोग कर सकता है तो कर, नहीं तो जाकर नारायण के चरणों में पड़ा रहे। गरुड़ को लगा कि देखो मेरी जाति के लोग हैं, मुझे इनका सहयोग करना चाहिए। अब गरुड़ भी वहां समुद्र के पानी को खाली करने लगे। 3 दिन तक जब समुद्र का पानी खाली कर रहे हैं, 3 दिन तक गरुड़ जी गायब है। और वहां 3 दिनों के बाद देवी लक्ष्मी जी को टेंशन हो गई कि मेरा ड्राइवर गायब है, ड्राइवर साहब कहां चले गए। नारायण प्रभु से पूछा कि प्रभु ड्राइवर कहां है, गरुड़ कहां है, अब मुझे जाना है, तो ड्राइवर तो है नहीं। तो नारायण महाप्रभु ने कहा कि गया होगा कहीं यहाँ वहां। बोले नहीं, तुरंत लेकर आओ, प्रभु बुलाकर लाओ, मुझे जाना है। अब नारायण महाप्रभु गरुड़ को ढूंढते हुए गए, तो जैसे ही देखा कि गरुड़ क्या कर रहे हो। बोले समुद्र को खाली कर रहा हूं। क्यों? इस चिड़िया के अंडों को ये समुद्र निगल गया। तो भगवान ने कहा कि समुद्र को तुम मिलकर खाली कर लोगे, कभी नहीं हो सकता ऐसा। बोले प्रभु यदि सहयोग कर सकते हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो जाकर लक्ष्मी जी के पास बैठो, यहाँ उपदेश देने की जरूरत नहीं। नारायण महाप्रभु ने देखा कि देखो कितना अच्छा भाव है, तुरंत मेरे गोविंद ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया है। पर जैसे ही समुद्र पर सुदर्शन चक्र छोड़ने लगे हैं, तुरंत समुद्र चिड़ियों के अंडों को लेकर वहां प्रकट हो गए, चिड़िया के अंडों को लेकर प्रकट हो गए। तो इस कथा से भाव एक ही आप धारण करिएगा कि यदि मानव मिलकर एक भक्ति भाव में इकट्ठे रहकर आप कुछ भी कर सकते। ये बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं तो एकत्व के भाव से। कलयुग में एकता में ही बल है, संघे शक्ति कलियुग, ऐसा बताए। इस कलिकाल में संघ में बहुत बड़ी शक्ति होती है।
संग में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर कोई व्यक्ति उतरने लगा। अब जैसे ही उतरने लगा उसका पैर मेट्रो के बीच में, ये प्लेटफॉर्म है, ये मेट्रो है, मेट्रो के बीच में एक जगह होती है, बड़ी बड़ी टाइट जगह होती है, जैसे आम ट्रेनें होती है वैसी नहीं, बिल्कुल सटकर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन चलती है। तो उसका पैर जो है नीचे फंस गया। अब पैर जब नीचे फंसा तो वो चिल्लाने लगा कि मेरा पैर नीचे, मेट्रो रुकी हुई थी और यदि मेट्रो चलती है तो पैर कट जाएगा, टूट जाएगा, नीचे फंस चुका है। अब जितने भी वहां लोग थे, जब वो चिल्लाया, उसने सहयोग की कामना की, सहयोग की याचना की कि मेरा सहयोग करो, मेरा सहयोग करो, तो सारे लोग बाहर निकले और सबने मेट्रो को धक्का दिया। जब 100-200 लोग इकट्ठे मिलकर मेट्रो को धक्का दूसरी तरफ धकेलते हैं तो हल्का सा मेट्रो ऐसे हटी और तुरंत उसने अपना पैर बाहर निकाल लिया और सबके सहयोग से उसका पैर कटने से बच गए। तो कलयुग में संग में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि एक एकत्व के भाव से बने रहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। अलग अलग दौड़ोगे, अलग अलग भागोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक छोटी सी चिड़िया भी समुद्र को सुखाने तक की शक्ति रखती है। भक्त वत्सल भगवान की तो यही भाव यहां बताया कि हम आपस में एक बनकर रहे, एक बनकर रहे, एकता का भाव हमारे अंदर बना रहे, एकता का भाव बना रहे। जो एकता का भाव अपने जीवन में धारण करके रखते हैं, परमात्मा की उन भक्तों को प्राप्ति हो जाती है। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, स्कंद महापुराण की, सर्वत्र गुणों को ग्रहण करो। लखनलाल ने रावण से भी गुण प्राप्त किए, रावण से भी, क्योंकि रावण का भाई साथ में था और राम जी का भाई साथ में था। रावण का भाई बीच में ही छोड़कर चला गया, इसलिए रावण धराशायी है और राम जी को विजयश्री मिली। बड़ी ऊंची बात है। सबसे गुण ग्रहण करने से, किसी से भी यदि किसी के अंदर अवगुण है, अवगुण छोड़ो, आपको गुण लेने हैं और मुझ में मन लगाओ। यानी वेंकटेश भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझ में मन लगाकर रहता है उसको भी मैं प्राप्त हो जाता हूं। मेरा भजन जो करते हैं, प्रभु का जो भजन करते हैं, परमात्मा का भजन जो करते हैं ना, उनके ऊपर भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बस अपनी मस्ती में रहकर भगवान का भजन किया गया। ऐसी मस्ती आपके अंदर होनी चाहिए। आप जब भगवान का भजन करते हो ना तो ऐसे नहीं, कई लोग ऐसे बैठे होते हैं कि आज जबरदस्ती बिठाया है, गर्मी भी बहुत है, बैठना पड़ेगा। ऐसे नहीं, पूरी मस्ती में, आनंद में। गर्मी भी है तो उस गर्मी को भी ये सोचो कि चलो हमारे कष्ट कट रहे हैं। लाइट जब चली जाती है ना, मैं देखता हूँ पंखे बंद होते हैं, लगते हैं आप हवा करने अपने आप। इसमें भी आनंद में रहो। गर्मी हमें भी लग रही है, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई एसी चले हुए। जितनी गर्मी आपको उससे ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास तो लाइटों की भी गर्मी ज्यादा होती है। 1000 वाट की, 2000 वाट की ये लाइटें, तो गर्मी तो लगती है। पर अपनी मस्ती में रहो ना, अपने आनंद में रहो। भगवान से निवेदन करो कि प्रभु आपके नाम की ये मस्ती मुझे कहां से कहां लेकर आ गई। कहां घर में खर्राटे मार रहे होते, बिस्तर को घिस रहे होते, पर कहां भगवान के नाम की मस्ती आपको यहां स्कंद महापुराण के पंडाल में लेकर आ गई। और स्कंद महापुराण की कथा तो ऐसी है, मैं पूज्य बाबा जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस स्कंद महापुराण की कथा को कराकर आप जैसे हजारों भक्तों को तार दिया। कोई इस कथा को नहीं करवाता। बहुत मैंने आपको बताया था ना कि 16